अस्सलामुअलैकुम। आईसीसी के दो टॉप के ऑफिशियल्स आईसीसी चीफ बार्कले साहब और आईसीसी के सीईओ दो रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया है, सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चेक किए हैं और लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया है। और नजम सेठी ने आईसीसी के ऑफिशियल के साथ वो तो पाकिस्तान से हामी भरवाने आए थे कि बीसीसीआई का पैगाम लेकर आए थे कि आप हमें वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेजने की हमें एश्योरेंस दें, आप हमें गारंटी देंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाकर खेलेगा। पाकिस्तान ने वो तो नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने नजम सेठी ने अपनी कमाल महारत से जो है वो एशिया कप के मुतालिक, हाइब्रिड प्लान के मुतालिक, वर्ल्ड कप के मुतालिक, चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक और फाइनेंशियल मॉडल जो 2024 से 2023 से जो 2027 तक होगा उस पर दो टोक जो है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ बात की है और उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं कि लिटरली वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे बड़े बैठे होते हैं ना, वालिद साहब बैठे होते हैं तो वो बातें सुना रहे हैं और बच्चे जो है वो चुप करके सुन रहे होते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर बच्चे जो है वो तमीजदार हो, अगर बच्चों की तरबियत अच्छी हुई हो तो वो चुप करके आगे से बैठते हैं। और बार्कले सबको मुकम्मल जो थी वो चुप साधी हुई थी क्योंकि उनको पता था इस चीज का कि वो बीसीसीआई को कह कुछ नहीं सकते, लेकिन बीसीसीआई कर गलत रहा है। बीसीसीआई बोर्ड ताकतवर जरूर है लेकिन बीसीसीआई कर गलत रहा है। और पाकिस्तान नजम सेठी ने यह भी बताया कि एशिया कप के मुतालिक जो है इंडिया की टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ सकती। एशिया कप के जो है हाइब्रिड प्लान को पहले खिमजी साहब जो हैं उनको बड़ा पसंद आया था। फिर जेशा कौन होते हैं कि जब इंडिया ने खुद तो पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं है, पहले तो हमें यह बताएं कि इंडिया जब पहले पाकिस्तान में आकर खेलता रहा तब से अब जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज्यादा बेहतरीन है, अब उनसे ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी है, अब उनसे ज्यादा जो है वो सेफ एंड साउंड जो है वो हर चीज है। और दुनिया की बड़ी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें जो सिक्योरिटी के मामला में बड़ी जो है वो मुहतात होती हैं, वो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट दो दफा दौरा, कामयाब दौरा करके गए हैं। और उन्होंने खिलाड़ियों के ट्वीट भी दिखाए हैं कि ये देखें जब खिलाड़ी यहां से वापस गए या वापस जा रहे थे तो उनने पाकिस्तान के बारे में कितने अच्छे अल्फाज में जो है वो उनका चुनाव किया, कितने अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का दौरा जो किया था उनको बयान किया, कितने अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की कितनी तारीफ की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कितनी तारीफ की और पाकिस्तान के लोगों की कितनी तारीफ की कि ये क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। और नजम सेठी ने आईसीसी के चेयरमैन को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम है। और यह भी मैं आपको बता दूं, आईसीसी यहां पे कज़ाफी स्टेडियम फिरने नहीं था आया, आईसीसी जो है यहां पे लाहौर का बादशाही मस्जिद फिरने नहीं था आया, आईसीसी का जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं वो शाही किला घूमने नहीं था आया, वो जो है वो लाहौर के बाकी तारीखी मकामात पर घूमने नहीं था आया, बल्कि आईसीसी जो था वो पाकिस्तान की मिन्नत समाजत करने आया था। और वो सोच रहे थे कि हम तो बीसीसीआई का और अपना पैगाम लेकर जाएंगे, जैसे पाकिस्तान पहले मान जाता है उसी तरह जो है वो हम इस बार पाकिस्तान में जाने की, लैंड करने की हमें देर होगी, पाकिस्तान उसी टाइम सरेंडर कर देगा और पाकिस्तान हमें हर चीज की श्योरिटी दे देगा कि हमने जो है वो वर्ल्ड कप में आकर खेलेंगे, हमें वर्ल्ड कप में आकर खेलने से जो है वो कोई मसला नहीं है। लेकिन सब कुछ उनकी उम्मीदों के बरअक्स हुआ, सब कुछ उनकी जो है वो तवक्कुआत के बरअक्स हुआ और नजम सेठी ने उनको तो श्योरिटी नहीं दी वर्ल्ड कप में जो है वो अपनी टीम भेजने की और उनको यह कह दिया कि आप जो मर्जी करें, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत देगी, जिस तरह इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में उसी सूरत ट्रैवल करती है जिस सूरत में जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान में ट्रैवल करने की इजाजत दी जाती है। और वैसे भी जो अब इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो सारा वोट बैंक की जो है वो सारा एंटी पाकिस्तान के बयानिए पर जो है वो वोट हासिल करते हैं, तो वो किस तरह अपनी टीम को भेजेंगे। पाकिस्तान में जब दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स आ चुकी हैं, सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम है और आईसीसी के, ये भी मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूं कि आईसीसी के जो चीफ हैं और सीईओ की जब तरफ से जब सिक्योरिटी इंतजाम जो है उनको तसल्ली बख्श करार दिया गया है, तो फिर उनको यह भी समझ आ रही है कि इंडिया ये जो बातें पाकिस्तान में आकर ना खेलने की बातें कर रहा है, ये इंडिया सरासर गलत कर रहा है। और उनको बावर करवाया गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं। और इंडिया की जब बाकी सारी बड़ी बड़ी टीम पाकिस्तान का दौरा कर चुकी, तो इंडिया कोई आसमान से आया हुआ है, इंडिया को दूसरी मखलूक से आया हुआ है कि वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकता, उसको सिक्योरिटी का मसला है। ठीक है, अगर इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकती तो हम भी जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेल सकते। हमारी गवर्नमेंट ने आज तक तो रोड़े नहीं अटकाए, लेकिन
हमारी गवर्नमेंट को रिजर्वेशन जरूर है, क्योंकि 2013 में जब भी पाकिस्तान को, हमेशा क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान को इंडिया में जाकर खेलने के लिए कहा गया तो पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा वर्ल्ड कप भारत का दौरा किया और भारत हमेशा यही करता है कि हमेशा जो है वो जब भी पाकिस्तान का दौरा करना होता है तो वो मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। और फिर नजम सेठी की तरफ से चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक बात किया गया कि क्या इंडिया की टीम तब आकर खेलेगी अगर आज हम झुक जाएंगे तो हमें क्या भरोसा है कि इंडिया जो है वो कल चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक ये फिर बात कर दे कि हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, हम पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते या हमारी गवर्नमेंट ने इसकी चीज की इजाजत नहीं दी। तो वहां से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनका बयानी जो है पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान है, तो वो तो इंडिया की टीम को किसी सूरत नहीं आने देंगे। तो फिर हमसे वो आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी का भी आप बात करेंगे कि वो भी किसी और मुल्क को दे देते हैं या हाइब्रिड प्लान के मुताबिक कर लेते हैं, इंडिया नहीं आ रहा तो हमारा तो वो टूर्नामेंट भी गया। तो मैं आपको इस चीज पे भी श्योरिटी दे रहा हूं, 100% गारंटी से बात कर रहा हूं कि आईसीसी के चीफ जो है उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुकम्मल मुतमिन है और चैंपियन ट्रॉफी में तमाम जो आईसीसी के मेंबरान हैं जिन्हें चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है वो पाकिस्तान में हर सूरत जो है वो लैंड करेंगे और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, कहीं और नहीं होगी। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं कि आईसीसी के टॉप के आईसीसी के चीफ की और सीईओ की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी गई है। और ये कई जगह पे आ रहा है कि पाकिस्तान को ये चैंपियन ट्रॉफी की यकीन दहानी नहीं करवाई गई, लेकिन मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं कि अब आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक जो है वो एश्योरेंस दे दी है, श्योरिटी दे दी है, गारंटी दे दी है कि ये टूर्नामेंट जो है वो कामयाबी से पाकिस्तान में होगा, हर सूरत में पाकिस्तान में होगा और दुनिया की तमाम टीम बशमूल इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी और हम उनको बायकॉट करने नहीं देंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनी नहीं जाएगी, उसकी होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से छीने नहीं जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी किसी और मुल्क में नहीं करवाई जाएगी इंडिया की मनमानी की वजह से। ये हर सूरत पाकिस्तान में होगी और बड़ी कामयाबी से होगी और इंडिया बशमूल तमाम बाकी ममालिक जो हैं वो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। और आईसीसी की जानिब से ये अल्फाज यूज किए गए कि आईसीसी जो है आईसीसी के चीफ की तरफ से कहा गया कि पीसीबी के साथ कभी ज्यादती आइंदा नहीं होगी। जिस तरह का नजम सेठी ने अपना जो मौकफ पेश किया है, एशिया कप के मुतालिक देख लें, हाइब्रिड प्लान के मुतालिक देख लें, चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक देख लें, वर्ल्ड कप के मुतालिक देख लें, तो जिस तरह उन्होंने जो है वो अपना प्लान जो है उनके सामने जो है वो पेश किया, रेवेन्यू मॉडल के मुतालिक देख ले। और रेवेन्यू मॉडल की तरफ से पीसीबी की तरफ से कहा गया है कि जब दुनिया के तमाम जो आईसीसी की टॉप की रैंकिंग्स हैं उन पे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो टॉप परफॉर्मर्स में हैं, तो फिर रेवेन्यू में से इतना ज्यादा हिस्सा भारत को क्यों मिलता है, पाकिस्तान को क्यों कम मिलता है, पाकिस्तान को भी ज्यादा मिलना चाहिए। और ये भी बात की गई कि जब आईसीसी और एसीसी जब जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो फिर आप इंडिया को तो 38% देने को तैयार है, पाकिस्तान को इतना कम हिस्सा देने को क्यों तैयार है। तो इस पर आईसीसी के जो चीफ थे उनका बिल्कुल जो मुंह था वो जिप हुआ हुआ था, वो बिल्कुल उनको आगे से कोई जवाब नहीं था आ रहा। और नजम सेठी ने अपनी कमाल की महारत से सबको जो है वो लाजवाब कर दिया है। और पीसीबी ने जो रेवेन्यू मॉडल है उस पर भी जो है वो पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात आईसीसी के सामने रख दिए हैं और आईसीसी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान के साथ आइंदा किसी भी मामले पे ज्यादती नहीं होगी। और ये मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि पीसीबी को ये सोच लेना पड़ेगा कि अगर आपने स्टैंड लेना है तो फिर मुकम्मल स्टैंड लो, फिर आपको जो है वो गीदड़ की तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपने लॉस को ना देखो, आप वक्ती तौर पर अपने लॉस को ना देखो, आप जो है वो बिगर पिक्चर को देखो। आज अगर आप स्टैंड लेते हो, अपने हकूक के लिए स्टैंड लेते हो, तो कल ये चीज जो है वो आपको पे करेगी और आपका दुनिया में डंका बजेगा और आपके बगैर जो है वो आईसीसी का में पत्ता भी नहीं हिलेगा और आपके बगैर जो है वो बीसीसीआई जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और बीसीसीआई जो पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी और वही नजम सेठी ने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आईसीसी को भी मुंह की खानी पड़ी है और बीसीसीआई को भी मुंह की खानी पड़ी है। और जो आईसीसी सोच कर आया था कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तान से श्योरिटी लेकर आ जाएंगे, हम पाकिस्तान में लैंड होंगे तो पाकिस्तान हमें श्योरिटी दे देगा कि हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेज रहे हैं, पीसीबी ने वो तो नहीं किया, वो तो कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट की मंजूरी से सब कुछ करेंगे। लेकिन पीसीबी ने अब आईसीसी से जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की जो है वो
श्योरिटी ले लिया, चैंपियन ट्रॉफी की एश्योरेंस ले लिया, उनकी गारंटी ले लिया। और दूसरा एशिया कप के मुतालिक भी जो है वो आईसीसी ने कहा कि हम बीसीसीआई के साथ, जय शाह के साथ जो है वो बात करने को तैयार है। और बहुत जल्द उनका कहना था कि हम जय शाह से बात करेंगे और हम जो है वो जय शाह से मिलकर तमाम मामला पर जो पाकिस्तान ने अपनी रिजर्वेशन सामने रखी, हम जय शाह के साथ बीसीसीआई के सामने रखेंगे और पाकिस्तान के साथ आइंदा किसी भी सूरत जो है वो किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। पीसीबी की तरफ से आईसीसी को कहा गया कि जब बड़ी दुनिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर खेल चुकी हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता, वो एशिया कप आकर क्यों नहीं पाकिस्तान में खेल सकता, वो चैंपियन ट्रॉफी क्यों नहीं खेल सकता, वो कोई आसमान से आए हुए हैं, वो कोई दूसरी मखलूक है, वो क्या जो है वो खलाई मखलूक है जो पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकते, या उनको कौन सी ऐसा सिक्योरिटी का थ्रेट उनको नजर आ गया जो पाकिस्तान में बाकी टीम्स को नहीं है। और पाकिस्तान की टीम, नजम सेठी ने यह भी आईसीसी को क्लियर किया है कि 2013 में हमारे कमेंटेटर्स पर हमला हुआ था, 2016 में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बुरा सलूक किया गया, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन के साथ बुरा सलूक किया गया, पाकिस्तान के शायकीन के साथ बुरा सलूक किया गया। और आप सभी को पता था कि पाकिस्तान किस हालात में जो है वो चौधरी निसार ने इजाजत दी थी, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान को इंडिया में जाने के लिए, उसके बावजूद पाकिस्तान को जो है वो बुरा सलूक पाकिस्तान के साथ किया गया। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पर कड़ी निगाह रखी हुई है और वो कोई भी फैसला इस पर करने से पहले जो है वो 100 बार जो है वो सोचेगी और फिर पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में भेजने की बात करेगी। फिर आईसीसी की जानिब, पाकिस्तान की जानिब से, पीसीबी की जानिब से यह भी कहा गया है कि पीएसएल का कामयाबी से इनकार हो रहा है, पीएसएल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आकर खेल रहे हैं, वो अपने पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के हक में अच्छे अच्छे ट्वीट्स करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में क्वालिटी क्रिकेट की तारीफ करते हैं। और पीएसएल में जो है वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिहाज से पीएसएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहते हैं, जब पाकिस्तान इतना सब कुछ कर रहा है और पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। और एशिया कप में से अगर 1200 करोड़ कमाना है पाकिस्तान एसीसी ने, तो उसमें से 1000 करोड़ पाकिस्तान और इंडिया के पास आना है, तो फिर पाकिस्तान के साथ ज्यादती क्यों की जाती है। तो इस पे आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान को क्लियर कट बताया कि आइंदा जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी मामले में, किसी बात पर जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं होगी। पाकिस्तान की तरफ से यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड प्लान बनाया गया था, लेकिन उसको बाद में जय शाह ने माना नहीं है और उनने एशिया कप में खुद तो नहीं आया, लेकिन वो बाकी टीम्स को भी जो है वो जोर जबरदस्ती उनको अपनी तरफ कायल करने की कोशिश कर रहा है, उनको पैसों की शक्ल में जो है वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है, या उनको जो है वो अपने रोब और दबदबे, या उनको कह रहा है कि मैं आपके साथ सीरीज खेलूंगा। तो इस बुनियाद पर जो है वो बीसीसीआई बाकी जो टीम्स हैं जो पाकिस्तान में आकर हमें खेलने की श्योरिटी दे चुकी हैं, उनको भी भारत जो है वो मना कर रहा है, जो कि सरासर जो है वो गलत चीज है। और इसके अलावा आईसीसी के मेंबरान ने जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी का भी दौरा किया है। पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो टॉप की रैंकिंग में है, तो फिर पाकिस्तान के साथ रेवेन्यू के हिस्से में क्यों ज्यादती की जाती है। और इसके अलावा जो है वो नजम सेठी की तरफ से एशिया कप के मुतालिक, हाइब्रिड प्लान के मुतालिक, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की पाकिस्तान में आकर खेलने की बात हो, रेवेन्यू मॉडल में पाकिस्तान का कम हिस्सा हो, इन सारी चीजों पर नजम सेठी ने दो टोक मौकफ दिया है और आईसीसी को ये क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि इनफ इज इनफ, हम अपने राइट्स के लिए खड़ा होना जानते हैं। और पाकिस्तान अब पहले वाला बोर्ड नहीं रहा कि जहां पे आप इनको झांकोगे ये उसी तरफ चल पड़ेंगे, हम भेड़ चारने चलेंगे, चाहे पूरी दुनिया में से हमारे साथ कोई ना खड़ा हो, लेकिन हम खड़े होंगे, हम अपने हकूक के लिए खड़े होंगे। जब आप हमारी वजह से पैसा कमाते हैं तो फिर आप इंडिया को 38% दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्यों आप जो है वो 5% दे रहे हैं, क्यों 5+% दे रहे हैं। पाकिस्तान को भी ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। पाकिस्तान की वजह से अगर आप कमा रहे हैं, पाकिस्तान के अब जो क्रिकेटर्स हैं वो टॉप की पोजीशंस पे हैं, तो फिर पाकिस्तान को भी ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। और यही मैंने बात कल की थी कि पाकिस्तान अगर स्टैंड लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत आसान होने लग जाएंगी, क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि हमें गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारनी, हमें जो है वो अपना हक लेना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ करे किसी के साथ आप ज्यादती करें। अगर बीसीसीआई आज पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है तो कल पाकिस्तान भी कह देगा मैंने बांग्लादेश के साथ नहीं खेलना, मैंने श्रीलंका के साथ नहीं खेलना, मैंने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, आप जो कर सकते हो कर लो। तो फिर आपके पास उस चीज का क्या जवाब होगा। कल पाकिस्तान कह देगा मैंने साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेलना, मैंने सिर्फ खेलना ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ है और न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ खेलना है, मैंने इसके अलावा अपने से कमजोर बोर्ड्स के साथ खेलना ही नहीं है। तो फिर आप उस चीज का क्या कर लेंगे। तो आईसीसी ने इस चीज पर पाकिस्तान को गारंटी दी है कि पाकिस्तान के साथ
आइंदा किसी भी मामले पर कोई भी ज्यादती नहीं होगी और आईसीसी इस चीज को कंफर्म करेगा, आईसीसी इस चीज को श्योर करेगा और बीसीसीआई के बोर्ड के साथ भी बात की जाएगी कि जो पीसीबी की तरफ से शिकायत के अंबार लगा दिए गए इन पर बीसीसीआई से बात की जाएगी और खुसूसन जय शाह से बात की जाएगी कि आप पाकिस्तान के साथ मुसलसल ज्यादती कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो क्रिकेट का हुस्न जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप इन चीजों मेरी वीडियो से कितने सेटिस्फाइड हैं मुझे आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।